हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। ईवीएस के सारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई पेपर वन की तैयारी कर रहा है और ईवीएस पढ़ना चाहता है तो हमारे चैनल पे जाके श्री एकेडमी पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने ईवीएस को पूरे 8 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और पूरा अच्छे से हमने पूरे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। और अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी से तो भी हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और अभी ईवी हमने पॉलिटी का लगभग मैंने 10 सेशन बनाया हुआ है, जिसमें पूरा 6 to 8 एनसीईआरटी का पूरा मैंने निचोड़ उसमें दिया हुआ है, जो कि सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले हम लोग पॉलिटी पढ़ लेते हैं पेपर 2 के लिए, फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडिया, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो मीडिया का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि मीडिया एक माध्यम है जिससे हमारा जो न्यूज़, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वो माध्यम हमारा न्यूज़पेपर भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है। तो ये सारे जो माध्यम हैं जिनके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उन्हें हम मीडिया कहते हैं। एक्चुअली जो मीडिया है वो मीडियम शब्द का ही बहुवचन है, तो ठीक है। तो ये है मीडिया। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में एनसीईआरटी की भाषा में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्थानीय मेले की दुकान से लेके टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यम से है, ठीक है। इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पे बात करने से लेके टीवी शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे उदाहरण हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, इसीलिए देश विदेश के जन समूह तक है। इसीलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो मास मीडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पहुंच लाखों लोगों तक है और देश विदेश के जन समूह तक है, इसीलिए इसको मास मीडिया कहते हैं। तकनीक और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिली है। जी हाँ, जैसे जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, मशीनें आ गई हैं, उससे क्या है, संचार माध्यम हमारा जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। देखिए पहले जो हम लोग छोटे थे तो एक छोटा सा फ़ोन आता था जिससे लोग बातें कर लेते थे, बट अब स्मार्टफोन आ गया। अब स्मार्टफोन के थ्रू अब क्या है कि वीडियो कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें आप बैठे बैठे देश के किसी भी कोने में, छोटे से गांव में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी कार्टून अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। मोस्टली जो कार्टून्स हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं जर्मनी और यूएस के बने कार्टून होते हैं, लेकिन हम भी अपने इंडिया में एक देश के कोने में, एक गांव के कोने में बैठ कर उसको देख पाते हैं, क्योंकि वो माध्यम क्या है, संचार माध्यम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मीडिया को एडवांस होने से लोगों को फ़ायदे मिले हैं, ठीक है। तो इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, नो डाउट आया है, लेकिन तकनीक इससे कुछ और अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, ठीक है। जी हाँ, देखिए टेक्नोलॉजी आई है तो चीज़ें भी बहुत बदली हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिल गई, बहुत सारा कंफर्ट आ गया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने हमारे सोच को, हमारे लाइफ को, सब कुछ बदला है। हम नई नई चीज़ें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देख पाते हैं टेलीविज़न के माध्यम से। बहुत सारे हम लोग सबका
पसंद अलग होता है। किसी को मान लीजिए स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत पसंद है, अब उसको अपने अपने ऊपर वर्क करना चाहता है, तो वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको देख के भी हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक नया थॉट को, एक नए इनोवेशन को भी जगह दे सकते हैं। तो ये भी एक टेलीविज़न के माध्यम से ही हो पाया है। टेलीविज़न ने हमारे सोच को सही मायने में, अगर कोई चाहता है तो उसको अपनी लाइफ को बदलने में एक अच्छा माध्यम दिया है। ठीक है। अब बात आती है टेलीविज़न। ठीक है, हम आपको, अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, पता है कि हमारे आकाश में हमारे सारे सैटेलाइट लगे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग जो एक कोने पे जो चीज टेलीकास्ट होता है पूरे हम वर्ल्ड में देख पाते हैं। ठीक है, इसके कारण हम हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के ही माध्यम से हम अत्यंत सुदूर क्षेत्र तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। ठीक है, आप टीवी पे जो कार्टून देखते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, मोस्टली वो जापान और यूएस के बने होते हैं। अब उनको क्या है कि चाहे आप चेन्नई में बैठे हैं, चाहे जम्मू में बैठे हों, आप फ्लोरिडा में कोई तूफान आया तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो क्या है कि टेलीविज़न ने नो डाउट दुनिया को बहुत पास ला दिया है। ठीक है, नो डाउट पास लाया है। टेक्नोलॉजी ने, उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी है कि इस टेक्नोलॉजी ने बहुत लोगों को दूर भी कर दिया है। दूर के तो लोग, दूर की जो चीज़ें पास आ गई हैं, बट अपने लोग ही दूर हो गए हैं। जो कि हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि आज के टाइम हर आदमी बहुत अकेला क्यों फील करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स होते हैं टीवी और मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, और अपनी फैमिली को टाइम देने के बजाय वो पूरा टाइम अपना टीवी और मोबाइल पे देते हैं। तो ये भी एक बड़ा साइड इफेक्ट है टेलीविज़न का, संचार माध्यम का। ठीक है, संचार माध्यम और धन। ठीक है, तो संचार माध्यम है तो नेचुरल सी बात है, उसमें टेक्नोलॉजी भी नई नई आई है, तो संचार माध्यम को रन कराना भी अपने में एक बड़ा टास्क है, और इस टास्क में काफ़ी धन की, पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाती है तो उसको मेंटेन करने में, नई टेक्नोलॉजी अपने करने में मीडिया को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मोस्टली जो टीवी चैनल्स होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होता है। उसके पीछे रीजन यही है कि उसमें ये जो चैनल्स होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, इनको रन करने में, ये जो उनके मैनेजमेंट करने में काफ़ी पैसों की खर्च होती है। तो उसके लिए एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की हमें लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो मान लीजिए एक कोई कार्यक्रम आता है तो उसको भी, अगर उस पे कार्यक्रम पे कोई न्यूज़ चैनल ही आता है तो उसमें सिर्फ जो बोलने वाला होता है उसी को पैसा नहीं दिया जाता, बाकी उसके पीछे कैमरा है, लाइट है, जो प्रसारण हो उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, तो उसमें सबको सैलरी देना पड़ता है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, नई नवीनतम टेक्नोलॉजी भी जुटानी पड़ती है, तो उस जुटाने में बहुत सारा धन व्यय होता है। ठीक है, तो इन खर्चों के कारण जो जनसंचार माध्यम है वो उसको काम करने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब बात आती है संचार माध्यम से धन कमाना। ठीक है, अब हमने बात की कि संचार माध्यम में बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन ये भी कि संचार माध्यम के माध्यम से धन भी बहुत सारा कमाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम देखते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स से न्यूज़ देखते हैं, उनसे बहुत सारा पैसा भी आता है। आजकल तो देखिए यूट्यूब आ गया है, तो यूट्यूब पे व्यूज के पैसे आते हैं, और जो चैनल्स थे तो मतलब टीवी पे आता ही था। ठीक है, तो जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं, वो भी है कि उसका माध्यम एक सबसे बड़ा जो माध्यम है जनसंचार माध्यम का, वो विज्ञापन है। विज्ञापनों में देखिए कई तरह के विज्ञापन आते हैं, कार का, चॉकलेट का, कपड़ों का, मोबाइल फ़ोन आदि जो भी चीज़ें हैं जो कि लोगों को पहुंचाना है कि लोग उसके बारे में जाने, तो कंपनियां अपना
विज्ञापन बना के उन संचार माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है। तो इससे क्या कि लोगों को उसके बारे में पता भी चलता है, और ये एक संचार माध्यम का पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि उन्हीं के थ्रू ये संचार माध्यम पैसा कमाता है। टेलीविज़न पे क्रिकेट मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा आप आगे देखेंगे, ठीक है। संचार माध्यम और लोकतंत्र, ठीक है। अब ये हमें समझना है कि संचार माध्यम का लोकतंत्र से क्या रिलेशन है। देखिए, संचार माध्यम का और लोकतंत्र में काफ़ी गहरा रिश्ता है। उसके पीछे रीजन क्या है, कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जैसे हमारे देश में अभी 24 में चुनाव होने वाला है, तो सब पार्टियों के बारे में जो चैनल्स हैं वो अपना अपडेट देना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। उनमें डिबेट्स होता है, तो हर मुद्दों पे बहस होती है। तो सब कुछ एक लोकतंत्र में कौन सा, अभी जैसे 370 पहले हट गया था, लेकिन उसको फाइनली कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चला? जनसंचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पता चला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोकतंत्र में क्या हो रहा है, सरकार क्या डिसीजन ले रही है, उसकी आगे की प्लानिंग क्या है, तो बहुत सारी जो न्यूज हैं वो हमें संचार के माध्यम से ही मिलती है। इसीलिए संचार माध्यम का लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आपको सरकार के बारे में अपडेट भी पता चलता है। अगर आपको कहीं ऑब्जेक्शन है तो आप सार्वजनिक विरोध भी आयोजित कर सकते हैं। तो ये संचार माध्यम का और लोकतंत्र का आपस में काफ़ी गहरा रिश्ता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैंने एक पिक्चर दिखाया हुआ है। देखिए, इसमें बहुत सारे मैगजीन्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। तो उसमें तरह तरह की चीज़ें हुई हैं, तरह तरह के मतलब मैगजीन्स दिखाए गए हैं, ठीक है। इसमें आउटलुक है, इंडिया टुडे भी है, अदर्स टाइप के, हर टाइप के मतलब है, सबकी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए, जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। जी हाँ, देखिए, संचार माध्यम के थ्रू आजकल स्पेशली इंटरनेट के माध्यम से आजकल इंटरनेट पे आप जाइए तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन जो भी आप चाहिए सब कुछ है। क्राइम से रिलेटेड, अच्छा स्पिरिचुअल से लेके, घर से रिलेटेड, कुकिंग से लेके, अब जो भी चाहिए सब सारा मतलब उनके पास मटेरियल पड़ा हुआ है। लेकिन अब ऐसे में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन चीज़ें बदल जाती हैं। और क्या होता है कि अगर सही माइंडसेट का आदमी नहीं है तो गलत चीज़ों को देख सकता है। फिर वो अननेसेसरी का जो इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूथ को बर्बाद कर हुआ है। लोगों की जो एक एक बच्चे का जो बचपन है वो भी बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, क्योंकि जो बचपना होना चाहिए आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। उसके पीछे रीजंस हैं, इंफॉर्मेशन, इतना एक्स्ट्रा नॉलेज हमें उन्हें बचपन से ही मिल जा रही है इंटरनेट के माध्यम से, कि बच्चे बच्चे नहीं रह रहे हैं और वो काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी भी जो होनी चाहिए संचार माध्यम से वो संतुलित होनी चाहिए। स्वतंत्र संचार माध्यम, जी हाँ, संचार माध्यम जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, नो डाउट। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों ने पढ़ा भी, क्योंकि लोकतंत्र का और संचार माध्यम का बहुत आपस में गहरा रिश्ता होता है। सरकार क्या कर रही है, उसके क्या नए नए प्रावधान ला रही है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या वो काम कर रही है, सब कुछ हमें संचार माध्यम से पता चलता है। ऐसे में अगर सरकार कुछ ऐसे निर्णय ले रही है जो कि सही नहीं है, तो ये हमें संचार माध्यम के थ्रू ही पता चल पाता है। लेकिन
देखिए संचार माध्यम को अगर कोई डोमिनेट करने लगे या उसके हिसाब से न्यूज आने लगे दूसरे के हिसाब से नेताओं के माध्यम से, तो फिर ऐसे में तो जो सही इंफॉर्मेशन होती है वो जनता तक पहुंच नहीं पाएगी। तो फिर ऐसे में जो लोकतंत्र का जो असली पावर है, जनता का पावर है, वो तो फिर उसका हनन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संचार माध्यम स्वतंत्र रहे, सही जानकारी और सीमित सही जानकारी और जो जानकारी है वो भी सीमित होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, वो लोगों तक पहुँचे। संचार माध्यम की असफलता, देखिए हमने इसमें एक पिक्चर शो किया हुआ है जिसमें फैशन शो के से एक पिक्चर लिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने अपने लाइफ में कई बार ऐसे फील करते हैं कि जो संचार माध्यम है वो कई बार ऐसे न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करती है जिनका हमारे डे टू डे लाइफ से उतना इम्पॉर्टेंट या गहरा रिश्ता नहीं है। ठीक है, कई बार होता है जो फैशन शो होते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं बॉलीवुड्स के, उसमें जो होता है संचार माध्यम न्यूज़ चैनल्स बहुत फोकस करते हैं। लेकिन जो असली जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे देश की, जो प्रॉब्लम है, जो छोटे लोगों की, छोटे तबके के लोगों की प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो जितनी गहराई से, जितना सेंसिटिविटी से शो करना चाहिए समाज के सामने, उसको नहीं लाते हैं। तो मैं ये अपने आप में एक बड़ी असफलता है संचार माध्यम का। जिससे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कि पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रति वर्ष 1000 लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पे बहुत ही कम चर्चा करते हुए दिखती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको हाईलाइट नहीं करती। और जबकि जो चीज़ें नहीं हाईलाइट है, बड़े तबके के लोगों की चीज़ें, संचार, ये फैशन शो, ये सब चीज़ें उतना हाईलाइट करने की चीज़ें नहीं हो, लेकिन उन पे जो संचार माध्यम है वो ज़्यादा फोकस करती है। तो ये एक बड़ी सफलता है, असफलता है। ठीक है, अब स्थानीय संचार माध्यम क्या होता है? स्थानीय संचार माध्यम वो संचार माध्यम जो कि स्थानीय लोगों ने स्टार्ट किया है अपने लोगों के लिए, उसे स्थानीय संचार माध्यम होता है। जिसे फॉर एग्जांपल अगर किसी गांव का एक समूह है, जो इसमें गांव के कुछ औरतें हैं, कुछ आदमी हैं, मिलके उन्होंने एक संचार माध्यम स्टार्ट किया, एक पेपर स्टार्ट किया है, और जिसमें वो अपने आसपास के लोगों के जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, जो ज़रूरतें हैं, या राजनीतिक भ्रष्टाचार है या हिंसा है, उसके बारे में वो हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये क्या है? स्थानीय संचार माध्यम है। जैसे कि मैंने इस पिक्चर में शो किया है कि 2 औरतें बैठी हुई, एक औरत न्यूज़ पेपर पढ़ रही है, उसका नाम है खबर लहरिया। तो खबर लहरिया क्या है? एक स्थानीय संचार माध्यम है जिसको उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। यह जो है न्यूज़पेपर वो स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल में पढ़ना सीखा है, वो लोग भी इसके शिक्षक हैं। स्थानीय संचार माध्यम के आने के पीछे यही रीजन है कि कई बार होता है जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं वो स्थानीय लोगों की जो प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उनकी नज़र में उनको जो प्रॉब्लम्स हैं जितना हाईलाइट करना चाहिए सेंसिटिविटी के साथ, वो लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को फील हुआ कि उनका अपना भी एक स्थानीय संचार माध्यम न्यूज़पेपर होना चाहिए जिसमें वो अपनी समस्याओं के बारे में लोगों को बता सकें। प्रजातंत्र और संचार माध्यम, ठीक है। तो प्रजातंत्र और संचार माध्यम में क्या रिलेशन है, ये भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में देखा कि लोकतंत्र और संचार माध्यम में काफ़ी लंबा और गहरा रिश्ता होता है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी डीप रिलेशन है। तो प्रजातंत्र से कैसे इसका रिलेशन है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। देखिए, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकारों के काम से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। ठीक है, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान
केंद्रित किया जाना है, और इस तरह वो एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, अगर सरकार किसी घटना के बारे में खबर छापने से रोकती है तो इसको सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट के प्रकाश में आना कठिन हो गया है। जैसे हमने अभी पीछे भी डिस्कस किए थे, कई बार ऐसा होता है कि जो सही चीज़ें होती हैं जिसको हाईलाइट करना चाहिए वो कई बार संचार माध्यम नहीं करती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षी हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया और क्यों छोड़ गया। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि प्रजातंत्र और संचार माध्यम में आप कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें जो न्यूज़ आनी चाहिए वो नहीं आती हैं। तो कई बार इसीलिए अब जनता वैसे तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है जनता में, लेकिन फिर भी लोगों को समझना चाहिए कि कोई अगर न्यूज़ आ रही तो ज़रूरी नहीं कि आँख बंद के उस पर भरोसा कर ली जाए, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जो न्यूज़ हमें मिल रही है वो एक पक्षी भी हो सकता है। और क्योंकि कोई भी अगर कोई घटना होती है उसमें एक पक्ष की नहीं दोनों पक्ष की बात होती है। बिना दोनों पक्ष के आप कुछ लिखते हैं या खबर देते हैं तो ये जजमेंटल न्यूज हो जाता है, और न्यूज जजमेंटल नहीं होना चाहिए। उसका सही मायने में उसका रिसर्च होना चाहिए और दोनों पक्षों के हिसाब से होना चाहिए। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम में जो हमारा जनता है उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। न्यूज़ को पढ़े, सुने और समझे और हर दृष्टिकोण से उसे समझने का प्रयास करें कि कहीं ये न्यूज एक पक्षी तो नहीं है। ये था चैप्टर संचार माध्यम या मीडिया, इसका टॉपिक का नाम था। तो आज हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो? अगर कुछ सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।